जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा कही और सुनी जाती है, क्योंकि कथा कहना और सुनने से अगर आप व्रत ना भी रख रहे हैं तो भी आपकी जो भी इच्छा होगी वो सब माँ लक्ष्मी पूरी करती है। तो माँ लक्ष्मी के ध्यान में रखते हुए आज आप लोग परम कल्याणमयी कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा को पूरा सुनिएगा। किसी गांव में एक सरिता नाम की लड़की रहती थी। वो अपने मामा के घर रहती थी। वो माँ लक्ष्मी के मंदिर के बाहर एक दुकान लगाई बैठी थी। उसके माता पिता नहीं थे। वे अपने मामा के घर में रहती थी और उसके मामा जो फूल खरीद करके लाते थे, सरिता उन फूलों को माला बना करके और मंदिर के बाहर बेचती थी। जो भी लक्ष्मी माँ के मंदिर में आता था, माँ लक्ष्मी के लिए माला खरीदता था, उसी पैसे से सरिता के घर की गुजर बसर होते थे। सरिता माला भी वहीं पे बेचती थी और माता के मंदिर की साफ सफाई भी करती थी। सुबह शाम माता लक्ष्मी के आरती में शामिल भी होती थी। एक दिन एक सेठ सरिता के पास आया और बोला, मेरी लड़की की शादी है, मेरे घर सजाने के लिए बहुत से फूल चाहिए। तब सरिता बोली, सेठ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो आपके घर के लिए फूल ला सकें। पास में फूल बेचने वाले और कोई है तो आप वहाँ जा कर के पूछ लीजिए। तब सेठ ने सरिता को कुछ पैसा दे दिया और बोला, मेरी बेटी के शादी में फूलों का माला बना करके ले आना। सरिता ने सारी बात आकर अपने मामा को बताया और सेठ जी जो रुपए दिया था वो अपने मामा को दे दिया। जब सेठ के बेटी की शादी का दिन आया तब सरिता के मामा फूल खरीदकर उनका माला बनाकर एक बैलगाड़ी में लेकर सेठ के घर चल दिए। साथ में सरिता भी थी, लेकिन रास्ते में बहुत कीचड़ था। उनकी बैलगाड़ी धंस गई। निकलने का बहुत कोशिश किया पर नहीं निकली। कुछ गांव वालों ने को बुला कर के लाए और धक्का लगवाया तो बैलगाड़ी वहीं पे पलट गई और सारे कीचड़ में फूल गिर गया। फूल गिरने की वजह से सरिता और उसके मामा बहुत ही उदास हो गए और सेठ जी के पास जा कर के दोनों ने सेठ जी से माफ़ी मांगने लगे और बोला कि सेठ जी, हम फूल तो लाए थे माला बना करके, लेकिन सब कीचड़ में गिर गया, हमें माफ़ कर दो। तब सेठ जी बड़ा क्रोध में आया और बोला, मेरे पैसा सब खा गया है, अब मैं फूल किसी से मंगवाऊं? रुको, मैं तुम्हें सुबह होने पर बताता हूँ। दोनों सरिता और उसके मामा बहुत डर गए थे और अपने घर चल दिए थे। अगले दिन सरिता जब अपने दुकान पर गई तो सब दुकान का सामान सब बिखरा पड़ा था। उसके दुकान ने सेठ तोड़वा दिया था और सरिता का दुकान तोड़कर बदला लिया था। फिर सेठ ने अपनी बेटी का शादी जैसे तैसे किया। लेकिन मंदिर के पुजारी से बोला सेठ कि अगर सरिता और उसके मामा यहाँ अगर फूल बेचे तो तुम्हें भी मंदिर से निकाल दूंगा। फिर सरिता का दुकान तो टूट ही गया था। फिर सरिता परेशान होकर के माता के मंदिर में गई और माता रानी से माफ़ी मांगी और बोली कि हे माँ लक्ष्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम फूल तो खरीद करके लाए थे किंतु सब कीचड़ में गिर गया, तो सेठ ने तो हमारा दुकान भी तोड़वा दिया। अब हमारा पेट कैसे पलेगा, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अभी सरिता माँ लक्ष्मी से बात ही कर रही थी, इतने में पुजारी आकर के बोला कि तुम कल से मंदिर मत आना, नहीं तो सेठ मुझे भी मंदिर में नहीं रहने देंगे। ये सब सुन कर के सरिता बहुत ही मायूस हो गई और अपने मामा के संग घर आ गई। तब अगले दिन जब पुजारी मंदिर गया तो मंदिर का गेट ही नहीं खुला। पुजारी ने गांव वालों को बुला करके पट खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पट नहीं खुली। सब थक हार कर सब गांव वालों वापस लौट गए। ऐसे ही 3 दिन बीत गया, मंदिर के पट नहीं खुले। पुजारी जी बहुत परेशान थे। तब पुजारी को एक दिन स्वप्न में माता लक्ष्मी ने बताई कि जो लड़की फूल बेचती थी
वो मेरी सेवा भी करती थी, उसको तुमने दर्शन नहीं करने दिया, तभी मंदिर का पट बंद हो गया है। तुम जाओ और उस लड़की को बुला करके लाओ और मंदिर का पट उसी से खुलवाओ। तब पुजारी हैरान हो गया और सारा बात सेठ को बताया। फिर दोनों सरिता के घर गए, अपने कारनामे पर बहुत पछताया और सरिता और उसके मामा से क्षमा याचना किया और बोला, बेटी, जब तक तुम मंदिर का पट नहीं खोलोगी तब तक मंदिर का पट नहीं खुलेगा। चलो बेटी, चल करके मंदिर का पट खोलो। इतना सुन करके सरिता सेठ जी और पुजारी जी के साथ चली गई। तो सरिता ने ज्यों ही पट पर हाथ रखी, पट अपने आप खुल गया। सरिता बड़ी ही प्रसन्न हुई और सेठ और पुजारी जी माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगी। माँ ने दोनों को माफ़ कर दिया। ऐसी ममतामयी है मेरी माँ लक्ष्मी। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को लक्ष्मी माता की कथा सुन सके। तो चलिए मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।